नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे। एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों का गला रेता गया है। निवारू रोड पर नंदगांव कॉलोनी की यह घटना है। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया है। करधनी थाना इलाके की घटना। सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी वारदात में रिश्तेदार युवक का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो बेहद ही बड़ी खबर, एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों का गला रेता गया है। करधनी थाना इलाका बताया जा रहा है जहां पर यह पूरी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वारदात में रिश्तेदार का हाथ होने का अंदेशा जताया गया है। तो निवारू रोड पर नंदगांव कॉलोनी की यह पूरी घटना जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर है, एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों का गला रेता गया है। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक महिला और इसके 2 मासूम बच्चों का गला रेता गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। करधनी थाना इलाके की ये पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। क्या कारण इसके पीछे, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। निवारू रोड पर नंदगांव कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक मासूम और उसके 2 बच्चे जिनका गला रेता गया है, हत्या कर दी गई है। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक और बड़ी खबर टोंक से इस वक्त सामने आ रही है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का तुगलकी फरमान सामने आया है। पत्रकारों को अस्पताल की अव्यवस्था दिखाने पर चेतावनी दी गई है। अस्पताल में लेटर चस्पाकर फोटो वीडियो नहीं लेने की चेतावनी दी गई है। अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधार पाए सीएमओ का तुगलकी फरमान सामने आया है। वीडियो फोटो बनाते पाए जाने पर कार्रवाई का दिखाया गया है डर। वो फोटो भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह आदेश चस्पा किया गया है। जोधपुर कमिश्नर का 2019 के एक लेटर का हवाला दिया गया है। पीएमओ बीएल मीना के आदेश पर अस्पताल में यह लेटर चस्पा किया गया है। तो कोई भी आमजन, साथ ही पत्रकार बिना अनुमति के कोई भी फोटो वीडियो नहीं बना सकती हैं। यह फरमान जारी किया गया है। फोटो वीडियोग्राफी नहीं करें। यदि इसके उपरांत भी ऐसा कुछ भी करते हुए लोग पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से एक और बड़ी खबर। देश में बड़ी जीएसटी चोरी के नेटवर्क का खुलासा डीजीजीआई राजस्थान ने किया है। बड़ा पर्दाफाश, 3,800 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का खुलासा। सरगनाओं ने सरकारी खजाने से 700 करोड़ रुपए की फर्जी आईटीसी क्लेम किया है। 353 फर्जी कंपनियों के जरिए गोरख धंधों को अंजाम दिया है। 19 खातों से 1800 करोड़ की लेनदेन का खुलासा हुआ है। व्यापारियों के खाते से फर्जी लेनदेन में धोखाधड़ी। डीजीजीआई ने अंकित बंसल और राजेश गोयल को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रहने वाले सरगना अंकित और राजेश। डीजीजीआई जयपुर ने सरगनाओं के बैंक खातों को भी फ्रीज किया है। बैंक खातों में जमा 2 करोड़ 5 हजार की राशि को भी जब्त किया गया है और डीजीजीआई गिरोह के नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा क्योंकि यहां से जीतने वाले विधायक सांसद बन गई हैं। ऐसी संभावना बन रही है कि जल्द ही इन 5 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव करवाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। 14 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, तो कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज करके 10 साल के सूखे को खत्म किया है। कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने 1-1 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें से 5 विधायक सांसद बन गए। अब इन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। आइए जानते हैं कि प्रदेश के वो 5 विधायक कौन हैं जो सांसद बने और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। हरीश मीणा, देवली, उनियारा। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा को टोंक सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा। हरीश मीणा वर्तमान में देवली, उनियारा से विधायक हैं। इस दौरान मंगलवार को आए रिजल्ट में मीणा बीजेपी के लगातार 2 बार के सांसद रहे सुखबीर सिंह जौनापुरिया को हराकर सांसद चुने गए, जिससे देवली उनियारा सीट अब खाली हो गई है। मुरारी लाल मीणा, दौसा।
दौसा लोकसभा सीट से सचिन पायलट के करीबी और पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा विधायक से सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में मुरारी लाल मीणा दौसा से विधायक हैं। मुरारी लाल मीणा भी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा को हराकर सांसद चुने गए हैं। ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू लोकसभा सीट से विजयी रहे ब्रिजेंद्र ओला भी सचिन पायलट के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। उन्हें भी कांग्रेस ने विधायक होने के बावजूद झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। वो पार्टी की परीक्षा में खरे उतरे। ब्रिजेंद्र ओला ने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराकर सांसद के पद पर कब्जा किया है। हनुमान बेनीवाल खींवसर आरएलपी प्रमुख और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल दूसरी बार लगातार सांसद चुने गए। इससे पहले बेनीवाल खींवसर विधानसभा के हाल ही में हुए चुनाव में विधायक बने। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की ज्योति मिर्धा के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हराकर सांसद बने। बताते चले कि ज्योति मिर्धा को चौथी बार हार का सामना करना पड़ा है। इधर बेनीवाल के सांसद बनने के बाद अब खींवसर में भी उपचुनाव होंगे। राजकुमार रोत 84 राजस्थान की हॉट सीटों में शामिल बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत इस चुनाव में सांसद चुने गए। वर्तमान में राजकुमार 84 विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत राजकुमार ने कांग्रेस में दिग्गज नेता रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जमकर पटखनी दी। बताते चले कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय लंबे समय तक कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पाला बदलते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया। इसी गठबंधन के चलते राजकुमार रोत ने उन्हें करारी शिकस्त दी। 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसका भजनलाल सरकार पर कोई असर नहीं दिखेगा। जो 5 विधायक सांसद बने हैं, उनमें से 3 कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस के 3 विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से विधायक हैं, जबकि राजकुमार रोत बाप पार्टी से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव ने कहा है कि जाट आरक्षण की मांग उठाएंगी। उन्होंने कांग्रेस का आलाकमान का शुक्रिया अदा किया है। संजना जाटव से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश शर्मा ने। की नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव हैं, जो कि 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हारी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के जो गृह क्षेत्र है वहां पर भाजपा प्रत्याशी को मात देकर के चुनाव जीती। संजना जी, सबसे पहले आपको बधाई। किस तरीके से जीत को आप देखती हैं? मैं जीत ही मेरी जीत नहीं है, सब जनता की जीत है। जनता ने मुझे उस काबिल बनाया है, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं एक दलित समाज से आती हूँ। मुझे उन्होंने दूसरी बार मौका दिया है और उनके बीच में हूँ, उनकी हमेशा सेवा करूँगी। भरतपुर में बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है, वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो समस्या आप किस तरीके से आपने उनको चुनौती बनाया? सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो भरतपुर और धौलपुर के जो जाट समाज हैं, उनके आरक्षण की मांग प्रमुख है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपको अब वहां से प्रतिनिधित्व मिला है, किस तरीके से आप इस पूरे को मैनेज करेंगे? देखो, मैं आपको बता दूं, जो मुझे मौका दिया है तो पहले तो मैं जाट आरक्षण की मांग रखूंगी, क्योंकि अपने महाराज साहब ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है मुझे और उन्होंने इतना अपनी बेटी समझ के चुनाव। तो वहीं सीकर से सीपीआईएम सांसद अमराराम ने कहा है कि बीजेपी जनता को मुद्दों को हल नहीं किया है और चाहे बेरोजगारी हो या फिर अग्निवीर का मुद्दा हो, इसलिए जनता ने अमराराम को जिताया है। अमराराम से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश शर्मा ने। समाजवादी पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ में हैं अमराराम जी। अमराराम जी, जिस तरीके से ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन परिस्थितियां राजस्थान में कुछ अलग हैं। हैट्रिक बनाने की बात की जा रही थी। किस तरीके से आप इस चुनाव को देखते हैं? कैसे चुनाव लड़ा और किस तरीके से आपने फतह प्राप्त किया? भारतीय जनता पार्टी ने देश में 10 साल पहले जिस वो वादे करके गए थे, एक भी वायदा पूरा करने की बजाय उससे उल्टा काम करने का, कुशासन करने का, देश के किसान से, मजदूर से, नौजवान से, व्यापारी से, आम जनता से जो वायदे के एक कदम भी आगे चलने की बजाय उनको तबाह करने का काम किया। और उसका हिसाब मैं समझता हूँ इस पूरे देश में अभी पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन इसका हिसाब चूकता करने का काम किया। उनके जिस तरह के
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 2019 में गठबंधन के साथ में पूरी 25 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी ने इस बार चुनाव में 11 सीटों का नुकसान उठाया है। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 9.24% कम वोट मिलने से ये नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में 3.67% का इजाफा होने से उसे खुद को 8 और गठबंधन को पूरी 11 सीटें मिली हैं। साल 2024 के नतीजे सबके सामने हैं। राजस्थान में पार्टी वाइज वोट शेयर की अगर बात करें तो भाजपा ने साल 2019 के मुकाबले 9.24% वोट कम हासिल किया है और 11 सीटें अपने हाथ से गंवा दी हैं। वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करें तो साल 2019 के मुकाबले कांग्रेस ने करीब 3% अपने वोट शेयर में इजाफा करते हुए 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और 3 गठबंधन वाली सीटों पर भी जीत हासिल कर ली है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में साल 2019 के मुकाबले काफी बदलाव इस बार देखने को मिला है। वहीं पर ताज्जुब की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने वोट प्रतिशत ज्यादा हासिल किया था, उसके मुकाबले इस बार लोकसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा है। वहीं पर भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी भाजपा ने अपनी 11 सीटें गंवाई हैं। फिलहाल विधानसभा के मुकाबले अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना वोट परसेंट घटने के बावजूद अपनी रणनीतिक लड़ाई से इस बार लोकसभा में साल 2014 और 2019 के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म किया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और जयपुर से बड़ी खबर है, पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कल राजधानी में कांग्रेस के विशाल प्रदर्शन की तैयारी है। जयपुर जिले के सभी ब्लॉक नेता इसमें शामिल होंगे। विधायक प्रत्याशी भी होंगे शामिल। कांग्रेस शहर अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन जिला कलेक्टर परिसर के सामने कांग्रेस करेगी ये प्रदर्शन। पेयजल किल्लत पर डीएम को दिया जाएगा ज्ञापन। तो पानी की दिक्कत के चलते और पानी की किल्लत के चलते कांग्रेस का ये प्रदर्शन कल रहने वाला है और इसमें विधायक प्रत्याशी और तमाम नेता इसमें रहने वाले हैं और साथ ही स्थानीय लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे और जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन कल रहने वाला है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंडौन के गांव नगला मीणा निवासी एक नव विवाहिता की संदिग्ध मौत होने पर पीहर पक्ष और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हिंडौन बाईपास पर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर शव को हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में फिर से पोस्टमार्टम करवाया और आरोपियों की 7 दिन में गिरफ्तारी करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वजीरपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, इसे साबित किया है सुजानगढ़ के दिव्यांग चेल्सी मोयल ने। दोनों हाथ, दोनों पैर एवं शरीर के कुछ हिस्से से दिव्यांग चेल्सी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12 के कला वर्ग में 95.8% अंक प्राप्त कर अपने परिवार और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। नयाबाद स्थित श्री गणेशी राम झंवर बालिका विद्यालय की छात्रा चेल्सी यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का सपना रखती है और किसी कारण से रोके गए परिणाम के बुधवार को जारी होने पर परदादा चैनाराम मोयल और पिता राकेश और मां विजय लक्ष्मी और परिजनों ने चेल्सी एवं परीक्षा में उसके शब्दों को अक्षर के रूप में कागज पर उतारने वाली एग्जाम राइटर प्रांजल स्वामी का स्वागत किया। मेरा नाम चेल्सी मोयल है। मैंने इस साल क्लास 12 के एग्ज़ाम दिए थे और मेरे 2 सब्जेक्ट में जियोग्राफी और हिंदी साहित्य में 100 में से 100 आए हैं और हिस्ट्री में 97 आए हैं। अलवर शहर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक मंदिर के पुजारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। पुजारी के परिजनों ने इसके लिए एक पुलिसकर्मी पर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। पुजारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिसकर्मी पर ब्लैकमेल का आरोप। अलवर कोतवाली इलाके के सिद्धपुर मोहल्ले में अखिलेश शर्मा नाम के एक पुजारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि राठ नगर के जिस मंदिर में अखिलेश पूजा पाठ करता था, वहां तैनात एक पुलिसकर्मी से उसका विवाद चल रहा था। आरोप है कि
कि पुलिसकर्मी उससे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। मंदिर की पूजा करता था राजनगर में, तो वहाँ पर कोई रिटायरमेंट वो है पुलिस वाला सस्पेंडेड खटीक है, उनके इनके कोई विवाद था, उसने इसको 3 एक्ट लगाया, 3 एक्ट का केस कर दिया। एसपी साहब के पास भी इन्होंने रिपोर्ट हुई थी, वहाँ भी इनकी रिपोर्ट नहीं ली, पुलिस वाला के दबाव में आकर के कोई रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।